सबसे पहले याद दिलाया। जय श्री कृष्णा। सही बात है, मोबिलिटी। म्यू से लिखते हैं मोबिलिटी को। राधे राधे। मोबिलिटी स्टार्ट करना था, उसके बाद में कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पे आ जाएंगे। आ गए सब 87। ठीक है बेटा, एक तो आज बहुत खुश लग रहे हैं। मैं खुश खाऊं वैसा का वैसे। रूम चेंज हो गया, थोड़ी सी रौनक आ रही होगी, क्योंकि उस चेहरे हाउस वाले रूम में डार्कनेस होती है। रूम चेंज हो गया तो उसमें थोड़ा सा लाइट की रोशनी ज्यादा है। या फिर वो कौन सा हम लगाते हैं सफेद टीका ऑफलाइन में। ऑफ सर आज ऑफलाइन मतलब मैं समझा नहीं। ऑफलाइन कब से स्टार्ट हो गया? अभी किसने कहते हैं ऑफलाइन स्टार्ट हो रहा है? जब जो खुल जाएगा, जब तक सिलेबस ही खत्म हो जाएगा भाई। सर यूट्यूब पेज हो गया था सर, कौन से पेज में? पहला ही पेज है। बोरो प्लस नहीं, सफेद टीका बोरो प्लस का था क्या? पता नहीं किसका था सफेद टीका। कनेक्टिंग ऑडियो किसका हो रहा है? नाम नहीं आया अभी। गैलेक्सी A10। वीडियो बंद कर ले। चलो पढ़ाई करो, अभी स्टार्ट हो गए सबकी बातें, सब आ गए 97 जुड़ गए, बहुत है। एक तो बेटा ये जो भी तुम्हारी शिकायत रही हो, एक तो स्पीड से रिलेटेड बहुत सारों की जो थोड़ी बहुत शिकायत रहती है। स्पीड में कम नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है। आप देखो यार, चैप्टर कितने? 14 चैप्टर्स। नहीं, बहुत सारों का था कुछ डाउट वगैरह स्पीड से रिलेटेड। स्पीड कम नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि चैप्टर है 14, एक हट गया था 14 चैप्टर्स। वीडियो अपलोड नहीं हो रहे, मैंने उसकी भी आज बात की थी। उसके लिए आपको केवल 2 ही पर्सन से कांटेक्ट करना होगा बार बार, एक तो अमित सर और एक मनोज जैन सर। उनसे आप रेगुलर बात करें वीडियो के लिए। रेगुलर फोन लगाएं, जितनी भी बार उठाए आप उनसे ही बात करें। क्योंकि आज भी मैं मिल के आया था, लेकिन मुझे पता नहीं क्या बात हुई क्या नहीं। कुछ मतलब रेस्पॉन्स जो भी था। उनके नंबर है तो सही यार तुम्हारे पास, मेरे से ले लेना, व्हाट्सएप पे मैं दे दूंगा। नंबर होंगे वैसे, है ना? और स्पीड माइक में बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। अरे सुन जाएगा यार, सबको आज आवाज आ रही है। फर्स्ट ही पेज है ना? तो एक तो वीडियो लेक्चर की तो मैंने आपको बताई थी कि उन 2 पर्सन से कांटेक्ट करें, वो अपलोड वो करवाएंगे, क्योंकि उनके पास ही है जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी। सेकंड एक स्पीड थी। स्पीड कम नहीं कर सकते, क्योंकि स्पीड 14 चैप्टर्स हैं। 14 चैप्टर्स का मतलब ये मान के चलो, एक ये दिसंबर आज कितनी हो गई? 14 दिसंबर तो हो गई। संडे संडे हटा दो, जैन जैन बचती है केवल। जनवरी और फरवरी में तो पेपर आ जाए उधर, बाई चांस मान लो पेपर आ गए, तो जनवरी तक ही तो चलना पड़ेगा ना। फिर तो खुद को भी तो सोल्व करोगे, रिवाइज खुद करोगे ना। इसलिए स्पीड कम नहीं कर सकते। 1 महीने में फिजिक्स करवाना है तुम, समझो। इसलिए स्पीड तो कम नहीं होगी। हाँ, सिलेबस पूरा कवर करेंगे। फिर चाहे जिसको डाउट रह जाए, ये सिलेबस जल्दी कवर हो गया तो मेरा टारगेट यही है कि एक बार सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, चाहे रिवाइज क्लास का टाइम बचता है, टाइम रहेगा तो रिवाइज क्लास का टाइम बचता है, तो उसमें जो आप कहोगे उस डेरिवेशन को पूरा ओपन करके, मतलब जितना भी डीपली जाना हो वो पढ़ेंगे। लेकिन अभी ज्यादा डीप भी नहीं जा सकते और छोड़ नहीं सकते कुछ, क्योंकि जो टॉपिक है वो पढ़ने ही पड़ेंगे और स्पीड बनानी ही पड़ेगी। ठीक है? मोबिलिटी, व्हाट इज द मोबिलिटी? किसी को पता हो तो जल्दी बोलें। म्यू इक्वल्स टू मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, लिख लो इसकी डेफिनेशन। मोबिलिटी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, नाम पता ही नहीं रहता बहुत सारा। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ
It is defined as the ratio of drift velocity to the electric field. Drift velocity to the electric field. लिख लो ये म्यू इक्वल्स टू वी डी अपॉन ई, वी डी अपॉन ई। और इसी का वी डी का अपन फॉर्मूला लिख दें, नया जब पहले ये खत्म होगा तब होगा बेटा नया। वीडी का फॉर्मूला क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड? ई ई टो अपॉन एम, यही था ना? तो ई ई टो अपॉन एम इंटू ई, तो ई से ई खत्म, तो म्यू इक्वल्स टू ई टो अपॉन एम, यही बचा अपने पास। ये बचा होने का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो मोबिलिटी फॉर इलेक्ट्रॉन अपन यहाँ पे लिखे हैं, मोबिलिटी फॉर इलेक्ट्रॉन, तो ई टाउ अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज लोगे, मोबिलिटी ऑफ प्रोटॉन तो मास ऑफ प्रोटॉन यूज लोगे। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट बता दो मोबिलिटी की। एसआई यूनिट ऑफ म्यू क्या होगी? एसआई यूनिट ऑफ म्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ऊपर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड और नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलॉम या वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हो। विच चैप्टर से? चैप्टर ही पता नहीं है कौन है ऐसा बंदा भाई? आदित्य कब से ज्वाइन हो रहे हो? चैप्टर ही पता नहीं? बढ़िया है भाई। 2% के नाम बोल तो दिया मैंने, तो अभी ज्वाइन किया तो कल वाला तो वही है। फिर से रिपीट करवा देना सेकंड फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला तो अपन ने प्रूव किया था ना उस दिन। अरे अमित सर और उनके नाम बोले तो है मैंने यार, अमित सर और मनोज जैन सर, जिनके नंबर होंगे आपके पास उनसे ही बात करें उसके लिए वीडियो लेक्चर के। ठीक है, अब आगे बढ़ो फटाफट। अब कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल, कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल टॉपिक लिखे, थोड़ी स्पीड बनाओ और नहीं तो ये डेरिवेशन आते रह जाएंगे यहाँ। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, देखो कितने कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं अपन 12th क्लास में। सबसे पहले तो थे कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर, सेकंड चैप्टर। कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस जो इसी चैप्टर में थे, लेकिन वो डिलीट पोर्शन में थे इसलिए मैंने करवाई भी नहीं है, बस रिपीट जरूर करवाया था वो। थर्ड है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, और एक इंडक्टर वाले ईएमआई वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ इंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका 3 मार्क्स का 5 मार्क्स वाला, जो मैंने पहले दिन आपको इस चैप्टर को स्टार्ट करते समय लिखा भी होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इंपॉर्टेंट। ठीक, सबसे पहले इसकी बात करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा? अब ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पहले बोल देता हूँ यार। सीरीज एंड पैरेलल, चैप्टर का नाम बता दीजिए यार। चैप्टर ऐसा कौन बंदा आ गया जो चैप्टर का नाम पूछ रहा? आधे से ज्यादा चैप्टर हो गया और फिर चैप्टर का नाम पूछ रहे हैं। ये थोड़ी डिलीट हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस डिलीट हुआ है भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल डिलीट नहीं हुआ, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस डिलीट हुआ है। एटी अपॉन एम ई में कैंसिल हो गया, ई कैंसिल हो गया, कहाँ से कैंसिल हो गया भाई? अरे ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है यार, कैसे कैसे बच्चे हैं। ई बेस में लिखा है मैंने, बेस में। ठीक है, ई कैसे कैंसिल हो गया? ठीक है, पढ़ो तुम तो आगे, ये सो का कुछ नहीं कर सकते। और करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन बैटरी कनेक्ट करनी है। ठीक है, एल कहाँ गया? कौन सा एल? इसमें एल तो है ही नहीं।
एसओ का कुछ नहीं कर सकते। एल कहाँ, ये एल तो है ही नहीं, मैंने कहीं लिखा ही नहीं है एल। देखो ये E1 E2 टू सेल है, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस नीचे बना देता हूँ, मैंने ऊपर नहीं बनाया। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, इसको मैंने बाहर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया कैपिटल आर, ठीक है, ठीक है ना। ये E1 E2 यहाँ से दोनों की करंट आई फ्लो हो रही होगी, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाओगे तो ये एक की रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो, इसके पास में इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये तो आर इक्विवेलेंट हो गया, ये ई नेट हो गया, वही करंट आई फ्लो हो रही है, ये कैपिटल आर हो गया, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन जिसको भी लिखनी है फटाफट ध्यान रखना, मैं पहले समझा रहा हूँ फिर रिपीट कर दूंगा। देखो इसकी एक प्लेट की नेगेटिव और दूसरे का पॉजिटिव, और फिर दूसरे के नेगेटिव तीसरे का पॉजिटिव कनेक्टेड हो, such type of combination is known as series combinations of the cell। समझ में आ रहा है ना, एक की पॉजिटिव है एक की नेगेटिव है, फिर आगे और कनेक्ट करोगे तो एक की नेगेटिव और दूसरे की क्या होगी, पॉजिटिव। तो इस टाइप्स के कॉम्बिनेशन को ही क्या नाम देते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशंस। लिख सकते हो या लिखाऊं ये भी, लिखो तुम तो, ये तो फिर कहोगे कि लिखा दो, लिखो। when one plate of, when, हाँ लिखाना पड़ेगा, लिखा रहा हूँ लिखा रहा हूँ। when negative plate of first capacity first cell, when negative plate of first cell, नेगेटिव टर्मिनल बोल दो यार, नेगेटिव टर्मिनल्स कनेक्टेड विद फर्स्ट सेल, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल connected with positive terminals of second cell, positive terminals of second cell and कंफ्यूजन हो रहा है, काहे का कंफ्यूजन हो रहा है इसमें बेटा। तो फर्स्ट सेल के नेगेटिव प्लेट्स जो है, नेगेटिव टर्मिनल्स कनेक्टेड है सेकंड सेल के पॉजिटिव से, ये तो बोला मैंने। when negative terminals of first cell are connected with are connected with positive terminals of second cell, positive terminals of second cell and negative terminal of second cell are connected with positive terminals of third cell. Such type of combination is known as series combination of the cell. Such type of combination is known as series combination of the cell. कौन था बेटा, एक बार रिपीट कर दो यार। क्या रिपीट करूं अभी इसमें यार, मैं एक तो जल्दी से लिखो फिर यार, टाइम बेटा तुम्हारा ही टाइम वेस्ट होगा यार, जल्दी एक बार में लिख लिया करो। नेगेटिव, व्हेन नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ फर्स्ट सेल, रिपीट कर रहा हूं मैं, जल्दी से लिख लें। व्हेन नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ फर्स्ट सेल is connected with positive terminals of second cell, such type of combination is known as series combination of the cell। ठीक है, अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसमें करंट सेम है, ईएमएफ डिफरेंट है, यही है ना। तो अपने दोनों सेल के लिए इक्वेशन सी यूज लें तो ये भी R1 R2 होंगे, R1 R2, क्योंकि ईएमएफ डिफरेंट है तो ये भी डिफरेंट होंगे।
ठीक है, अब देखो डायरेक्ट फॉर फर्स्ट सेल, फर्स्ट सेल के लिए इक्वेशन क्या लोगे, v इक्वल्स टू कल बताई थी E माइनस आई आर, यही होती है इक्वेशन। फर्स्ट सेल की बात करोगे तो फर्स्ट सेल में पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट, ईएमएफ 1, करंट सेम है, सीरीज कॉम्बिनेशन करंट सेम, ये आया फॉर्मूला। तो I इक्वल्स टू कितना हो गया, मतलब I मत निकालो क्योंकि जो डिफरेंट है उसी को सम कर लेंगे अपन। इक्वेशन नंबर 1 यही हो गया ना। ऐसे ही फोर सेकेंड सेल, सेकेंड सेल की बात करोगे तो V2 इक्वल्स टू E2 माइनस IR2, यही होगा। तो टोटल पोटेंशियल देन, बोर्ड में सब कुछ लिखना ही है, इसको भी शॉर्ट मत कर देना, पहले छोटा मोटा तो शॉर्ट मैंने कर दिया है, उसको भी आप शॉर्ट कर दो तो फिर ऐसा नहीं चलेगा। देन टोटल पोटेंशियल, देन टोटल पोटेंशियल ऑफ दी सर्किट इज कितना हो जाएगा, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, क्योंकि पोटेंशियल किसको शो करता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ऐड कर देते हैं जितने भी पोटेंशियल है उनको। तो E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2, ये E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2, यहाँ से E1 प्लस E2 और माइनस कॉमन लेके लिखोगे तो कितना आ जाएगा, E1 प्लस E2 माइनस I कॉमन लिया तो R1 प्लस R2, ये आई ना एक इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 3, if E equivalent is the EMF, is the net EMF of the circuit, if E equivalent is the net EMF of the circuit and current I flow, then तो कितना हो गया अपने पास, V इक्वल्स टू E नेट माइनस I R इक्विवेलेंट, ये होती ना इक्वेशन देखा जाए तो इसको कंपेयर कर दो इक्वेशन 3 और 4 को, कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 4, तो E नेट की वैल्यू कितनी आई, E1 प्लस E2, और R नेट की वैल्यू कितनी आई, R1 प्लस R2। ध्यान रखना, अब सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का क्या होता है, डायरेक्टली सम, तो ये जितने भी रेजिस्टेंस थे इन सब का क्या कर दिया अपन ने, सम कर दिया। ये नेट ईएमएफ बैटरी जितनी भी सीरीज में कनेक्टेड होगी तो उसका ईएमएफ क्या हो जाएगा, उन सब का सम, ईएमएफ क्या होगा, उन सब का सम होगा, ठीक है। अब टोटल करंट फाइंड करोगे उसके भी सम, हाँ सबका सम। अब अपन टोटल करंट फाइंड करें तो टोटल करंट कितना होगा, नेट करंट भी नाम दे सकते हैं, नेट करंट या टोटल करंट फ्लो इन दी सर्किट इज, कल आया था फॉर्मूला, आई का फॉर्मूला क्या था, ई नेट अपॉन आर प्लस आर नेट या आर इक्विवेलेंट, यही था फॉर्मूला, कल लिखाया था मैंने सेल इक्वेशन में। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू यही ध्यान रखो, ई नेट की वैल्यू कितना था, E1 प्लस E2, लिखना चाहो तो लिख दो, R प्लस R1 प्लस R2, ये टोटल करंट हो गया। अरे ठीक है, टोटल करंट, तो ये तो था सीरीज कॉम्बिनेशन, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में भी अपन केस यूज लेते हैं, केस से कुछ पता लगेगा, उनको ध्यान रखना है।
अरे लिख तो लिया ना ये पूरा ना। केस नंबर 1 क्या होगा? केस नंबर 1 अपन ने जितने भी सेल है उन सबका ईएमएफ सेम हो। मान लो एन सेल कनेक्टेड है और उनका ईएमएफ सेम है और रेजिस्टेंस ईएमएफ सेम है तो उनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम होगा। मतलब एन सेल ऑफ सेम ईएमएफ आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो क्या आएगा फॉर्मूला? जल्दी निकालें। ये कैपिटल आर है क्या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का? लोड रेजिस्टेंस या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस? कैपिटल आर। केस नंबर 1 पोटेंशियल वोल्टेज सेम है क्या? पोटेंशियल वोल्टेज सेम है क्या? हाँ पोटेंशियल पोटेंशियल सेम क्यों होगा भाई? बता रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ व्हेन मैं लिख रहा हूँ केस लिख रहा हूँ व्हेन एन सेल ऑफ सेम ईएमएफ आर connected in when n cell of same EMF are connected in series। तो सेम EMF के ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे n सेल कनेक्टेड है अपने पास। इनके इंटरनल रेजिस्टेंस 1 2 3 दिस ऐसे इंटरनल रेजिस्टेंस है। आर 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 यहाँ पे n टाइम्स कनेक्टेड है EMF EN। ठीक है ये आर एन ये कैपिटल रेजिस्टेंस आर करंट फ्लो और ये वो आई। हाँ सीरीज में ही कनेक्टेड है भाई। सीरीज का ही पढ़ रहे हैं। केस 1 लिया है मैंने। जितने भी ईएमएफ है उनका मतलब सेल एन सेल है और उनका ईएमएफ सेम है। इंटरनल रेजिस्टेंस आल्सो सेम। तो क्या लेंगे? देखो नेट ईएमएफ कितना आ जाएगा? नेट ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज ई नेट। कितना हो गया? ई प्लस डेस एन टाइम्स तक है तो कितना हो गया? ई नेट एन ई। यही हुआ इक्वेशन नंबर 1। भाई लाना क्या है अपन को करंट फाइंड करने के लिए? एक तो ई नेट लाना है एक टोटल रेजिस्टेंस लाना है। भाई है तो फॉर्मूला तो वही आई इक्वल्स टू वी बाई आर। ये फॉर्मूला वही है वी बाई आर। लेकिन वी कौन सा? नेट। और आर कौन सा? टोटल रेजिस्टेंस। तो वही बात कर रहे हैं यहाँ पे भी। पहले ईएमएफ निकल गया अब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आर प्लस आर प्लस आर प्लस। तो आर नेट कितना हो गया? एन आर। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हुआ ही है। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दी सर्किट ये कैपिटल आर भी इसके साथ क्या है? सीरीज में ही है। तो डायरेक्ट वो भी याद हो जाए ऐड हो जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दी सर्किट इज टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दी सर्किट कितना हो गया? कैपिटल आर प्लस एन आर। यही हुआ क्योंकि वो भी सीरीज में था तो वो भी ऐड हो गया। इक्वेशन नंबर 3 the total current flowing in the circuit is
कितना होगा टोटल करंट बेटा? I इक्वल्स टू नेट ईएमएफ यानी कि एन ई अपॉन आर प्लस एन आर, यही हुआ ना? हाँ, इन्फिनिट आर कर दिए तो इन्फिनिट आर ही तो बहुत सारे एन सेल हैं। यहाँ पे भी इस केस के भी केस जनरेट करते हैं, मतलब इसमें फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं मैं, इफ कैपिटल आर इज वेरी वेरी स्मॉल, मैक्सिमम पावर सीबीएसई है क्या? बेटा जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ते जाओ यार, मैं सब बता दूंगा क्या है क्या नहीं है ना? क्योंकि टॉपिक से हटके बात करोगे तो बहुत सारे मेरे को जवाब देने पड़ जाते हैं, इधर टॉपिक रह जाएगा, अपन भटक जाएंगे अपने मार्ग से। इफ कैपिटल आर इज वेरी वेरी कंपेयर टू एन आर, देन किसको रिमूव करेंगे? कैपिटल आर को। तो कैपिटल आर को रिमूव कर दोगे तो एन ई अपॉन एन आर, स्मॉल बचा तो ये एन से एन कट, तो आई इक्वल्स टू कितना हो गया? ई अपॉन आर। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को रिमूव कर दोगे तो सर्किट में करंट ओनली एंड ओनली वन सेल के इक्वल हो जाएगी, चाहे एन सेल कनेक्ट करो, लेकिन एक्सटर्नल लोड कनेक्टेड होना जरूरी है, तभी आपके पास मैक्सिमम करंट फाइंड होगी, वन अदरवाइज सिंगल सेल के इक्वल होगी। देख लो ये। फिर अपन सेकंड केस लेके चले, इसमें बी पॉइंट, इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एन आर, तो किसको रिमूव करेंगे? एन आर को। तो आई इक्वल्स टू एन ई अपॉन आर, यही बचा। इसका मतलब अपन देख लो सीरीज में जितनी सेल बैटरी कनेक्टेड करते थे तो इंटरनल रेजिस्टेंस यूज नहीं लेते, केवल इसी चैप्टर में इंटरनल रेजिस्टेंस यूज लिया है। क्योंकि अपन यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करते हैं वहाँ 3 to 4 सेल्स ड्रॉ कर देते हैं एक साथ, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस लेते हो क्या? नहीं लेते ना। क्यों नहीं लेते? क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लोगे तभी मैक्सिमम एन टाइम्स ऑफ करंट फाइंड हो रही है उनकी, एन इंटू ई बाई आर। आप यदि इंटरनल रेजिस्टेंस लेते हो और एक्सटर्नल नहीं लेते हो तो फिर सिंगल सेल की तरह बिहेव कर रही थी वो 4 to 5 बैटरीज आपने कनेक्ट की थी वो, ठीक है? इसलिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूज लेते हैं, इंटरनल को नहीं लेते सीरीज कॉम्बिनेशन में। यहाँ का मतलब कितना हो गया? आई इक्वल्स टू एन टाइम्स ऑफ, ए पॉइंट दिखा रहा हूँ अभी, एन एन टाइम्स ऑफ ई बाई आर है ना, करंट ही लिख दूं डायरेक्ट, ऑफ सिंगल सेल, एन टाइम्स ऑफ करंट ऑफ सिंगल सेल। सिंगल सेल में जो करंट फ्लो हो रही है उनके एन टाइम्स। इंटरनल रेजिस्टेंस कम कैसे हो सकता है? अपन यूज ही नहीं लेते बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस को कहीं ड्रॉ ही नहीं करते, केवल इसी चैप्टर में ड्रॉ कर रहे हैं, उसको नेग्लिजिबल लेके चलता है। कैपिटल आर किसका रेजिस्टेंस है? पहले भी तो बताया था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का, लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, अरे आगे चले। किसी ने जो पेज टर्न करने की बोलता है ना वो लिख ले, तो ये भी बोल दे कि सर हो गया है आगे बढ़े। पर बी ओ होता तो सर्किट पे तो हम नेगलेक्ट कैसे कर सकते हैं? होता भी तो सर्किट में। हो गया, चलो नेक्स्ट लिखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करो, सेकंड, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस इनके साथ साथ ही ड्रॉ कर दूं क्या, कि नीचे ड्रॉ करूंगा? साथ के साथ ही कर देता हूँ यार, फिर नीचे जगह कम बचती है मेरे पास। ऐसे पास में ड्रॉ हो रहे हूँ तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस है, नीचे भी बना सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस।
वायर का ले लो, बल्ब कनेक्टेड कर दो, कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं बेटा। आर का मतलब लोड रेजिस्टेंस का मतलब, ये कैपिटल आर, ये पॉजिटिव नेगेटिव, इनमें करंट आई फ्लो हो रही है, लेकिन यहाँ से I1 होगी, इधर से I2 आ रही होगी, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट ईएमएफ के 2 सेल्स हैं, E1 एंड E2। ठीक है, इनका पोटेंशियल सेम होगा, लेकिन एंड पॉइंट्स का लेते हैं ना टर्मिनल पोटेंशियल। तो बैक पेज ये लो, जल्दी करो, बैक पेज से क्या काम। ठीक है, देखो डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करें। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे कि पॉजिटिव टर्मिनल्स कनेक्टेड एट अ पॉइंट एंड नेगेटिव टर्मिनल्स आर कनेक्टेड एट द अदर पॉइंट्स, सच टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन इज नोन एज पैरेलल। देख लो, जितने भी पॉजिटिव है एक पॉइंट पे कनेक्टेड है ये, और जितने भी नेगेटिव है वो अदर पॉइंट पे कनेक्टेड है। सर करंट तो पॉजिटिव, क्या लिखा, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है ना, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव ही तो फ्लो कर रहे हैं सर्किट, अंदर थोड़ी फ्लो होगा, पॉजिटिव से तो फ्लो हुआ है करंट। बड़े वाले टर्मिनल्स को पॉजिटिव ही तो नाम दिया है भाई। लिखो, डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करें। when when positive terminals of when positive terminals of all cells are connected at a point, and negative terminals of all cells are connected at other point, such type of combination is known as parallel combination of the cell. Such type of combinations are known as parallel combination of the cell. इसका इक्विवेलेंट डायग्राम नहीं बनाया साइड में, इक्विवेलेंट डायग्राम में बना देना भाई। ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर नेट, ये ई नेट, करंट आई आ रही है, पॉजिटिव नेगेटिव कैपिटल आर। ठीक है, चलो अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। इसका डेरिवेशन ध्यान रखना। फॉर फर्स्ट सेल वो लिख देना डायरेक्ट, फॉर फर्स्ट सेल V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। अब क्या क्या डिफरेंट है और क्या क्या सेम है, इसकी बात करते हैं। V इक्वल्स टू E माइनस आई आर, पोटेंशियल सेम, EMF डिफरेंट, करंट डिफरेंट, इंटरनल रेजिस्टेंस डिफरेंट। तो यहाँ से I फाइंड कर लो, तो I1 इक्वल्स टू, क्योंकि किसका सम करेंगे, टोटल करंट कितना है, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। क्या पैरेलल है बेटा मेरी, क्या डेफिनेशन सेम है। पॉजिटिव तो नेगेटिव फ्लो होता है ना सर, करंट तो पॉजिटिव नेगेटिव, क्या गलत लिखा दिया यार। पोलैरिटी चेंज करेंगे जबकि बात अलग है। जनरल डेफिनेशन तो यही है यार, कोई स्पेशल केस होता है उसका,
वो स्पेशल केस होता है, डेफिनेशन गलत नहीं है, गलत हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पे विश्वास करो सही। I1 इक्वल्स टू E1 माइनस V अपॉन R1, यही आया इक्वेशन फर्स्ट। I1 क्यों निकाला? क्योंकि अपने पास I इक्वल्स टू क्या है, I1 प्लस I2 टोटल करंट है ना, 4 सेकेंड सेल क्या पता क्या आ रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता भाई। ऐसे क्वेश्चन जब पूछते हैं ना तो दिमाग मेरा खुद का गोलमाल हो जाता है। I2 इक्वल्स टू E2 माइनस V अपॉन R2, इक्वेशन नंबर 2। तो टोटल करंट निकाल लें। टोटल करंट में I1 प्लस I2 करो। अरे टोटल करंट निकालो, I1 प्लस I2। टोटल करंट कितनी होगी, इज द सम ऑफ I1 एंड I2, सो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। तो I1 और I2 की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, E माइनस वी अपॉन आर। E माइनस वी अपॉन आर, फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट V सेम है केवल, और सेकंड की बात कर रहे हो तो E2 माइनस वी अपॉन R2, यही आई वैल्यू। अलग अलग कर दो इनको पहले की तरह, साथ आज के जमाने में कोई चाहता ही नहीं, सब अलग करने में लगे हुए हैं, भाई भाई को अलग करने में लगे होते हैं। कोरोना है, कोरोना में तो अलग अलग तो रहना ही पड़ेगा, सही बात है, लेकिन जनरल भी भाई भाई को अलग करने में दुनिया लगी हुई है कि दो भाई एक साथ क्यों रहते हैं। माइनस वी कॉमन लिया तो 1/R1 प्लस 1/R2, ये आया। भाई भाई क्या कुछ नहीं है भाई भाई, ये डेरिवेशन में चलो, तुम्हारा ध्यान इधर होना चाहिए यार, मेरी बोलने की आदत है, तुम चुप हो जाते हो, मैं चुप नहीं हो सकता, इसलिए मुंह से कुछ भी निकलता रहता है। ठीक है, क्या है का भाई भाई। लो जी टॉपिक ध्यान दे भाई भाई, क्या ध्यान क्या लिख रहे हो, लो जी टॉपिक ध्यान दे भाई भाई। चलो यहाँ पे आओ, इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे तो आई इक्वल्स टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V, अपने पास वैल्यू आई है माइनस वी 1/R1 प्लस 1/R2, यही आई। अब इसको अपन कंपेयर नहीं कर सकते, क्यों कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या थी अपने पास, v की टर्म्स में इक्वेशन थी v इक्वल्स टू E माइनस आई आर। यहाँ पे ये इक्वेशन किस में है, I की टर्म में, तो इसको v की टर्म में चेंज करो पहले तो, तभी कंपेयर कर सकते हैं ना, जैसे यहाँ पे कंपेयर किया था। कहाँ गया? ये कंपेयर किया था इससे पहले अपन ने ई नेट को इस वाली इक्वेशन से, जो अपने v की इक्वेशन आई थी। अभी तक अपनी वहां पे जो इक्वेशन आई है वो क्या आई है, I की इक्वेशन आई है केवल। इसको किस में कन्वर्ट करो पहले, ठीक है। तो v में कन्वर्ट करो, कैसे आएगी ये v की इक्वेशन, चेंज करो इसको। ये v इधर ट्रांसफर हुआ 1/R1 प्लस 1/R2, E1/R1 प्लस E2/R2 माइनस आई। अरे जिसे नहीं पढ़ना है वो ना पढ़े बेटा, या तो अपने नाम से आए या ना पढ़े। मैं कोई जबरदस्ती शौक नहीं है कि जबरदस्ती पढ़ाऊं, कुछ ऐसे कमेंट आ रहे हैं तो जिसको नहीं पढ़ना है वो ना पढ़े, वरना यही के टॉपिक लेके बैठा रह सकता हूँ मैं, आगे तुम पढ़ते रहो।
एक आध क्लास लग रही ज्वाइन करनी मत है तुम्हारी। आई इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आएगा, v को इधर ट्रांसफर करो, यहाँ पे E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, यही था। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा ये, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2, ये है एलसीएम लिया तो इसका, और इनका एलसीएम लेके इधर ट्रांसफर कर दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये कंप्लीट कर तो V इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I, इसको 1 अपॉन में लिखना चाहो तो 1 अपॉन में लिख दो, 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 या R1 प्लस R2 इस फॉर्म में लिख दो। ये इक्वेशन आ चुकी है अपनी, कौन सी, इक्वेशन नंबर 3, यही आई ना। अब इसको कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि ये v की इक्वेशन है, पहले वहां पे i की इक्वेशन थी इसलिए अपन उसको कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो if E net is the EMF of the circuit then V equals to E net minus V equals to E minus IR, ये होता है ना, V equals to E minus IR। कंपेयर कर लो, कंपेयर इक्वेशन 3 and 4, कंपेयर करो क्या आएगी वैल्यू, E नेट की, जल्दी लिखो इसको मैं पेस्ट रन करूंगा। E नेट की वैल्यू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, और R नेट की वैल्यू आ रही है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये आ रही है कंपेयर करने पे। देखो तो ये जो कंपेयर करने पे वैल्यू आई, तो ध्यान रखना इसका मतलब यही हुआ 1 अपॉन R नेट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ज्यादा सर्किट में कनेक्टेड हो, ये तो 2 ही थे, ज्यादा कनेक्टेड हो तो 1 अपॉन R3 डैश 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 1 अपॉन Rn लिख सकते हैं। ऐसे ही ईएमएफ में ध्यान रखना, ई नेट अपॉन आर नेट ये रखोगे तो ये वैल्यू यही है, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 प्लस डैश डैश डैश, क्योंकि देख लो दो को लेके चलो, दो में लोगे तो E1 R2 अपॉन E2 अपॉन R1, नीचे आएगा R1 R2, तो E R नेट से डिवाइड करोगे तो वो क्रॉस हो जाएगा R1 R2 से, और वापस यही बच जाएगा R1 प्लस R2। अरे 2 सेल को लेके देख लो, E नेट अपॉन R नेट E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2, यही आएगा ना R1 R2, फिर R नेट यहाँ 2 सेल वाले से डिवाइड करोगे तो रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स होने का मतलब R1 R2 तो कट, R1 प्लस R2 बच जाएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब if I is the net current in the circuit then I equals to E net upon R plus R net। अब इनकी वैल्यू ये ऊपर लिखी हुई है, फॉर्मूले में यहां से पुट कर सकते हैं, ठीक है। अरे ठीक है ना बेटा, अब आगे बढ़े तो यहाँ से जो वैल्यू आती है अपने पास,
क्या गलत है बेटा? ई नेट अपॉन आर प्लस आर नेट, ये ई नेट अपॉन आर नेट, आर भी तो आएगा ना, 1 अपॉन टोटल करंट में तो टोटल रेजिस्टेंस आता है नहीं, टोटली तो होगा। ये तो ऊपर वाले पैरेलल में, नीचे वाला तो सीरीज में कनेक्ट हो गया। देखो डायग्राम में ये दोनों पैरेलल में, ये पैरेलल में होने के बाद ये वाला तो सीरीज में ही है ना, ये सीरीज में ही तो है। आर नेट के कैपिटल आर तो सीरीज में ही है, इसलिए एडी होगा वो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट इसको कंप्लीट कर लो। इसके भी वही केस नंबर 1, ये तो करंट आ चुका है। अब केस नंबर 1, व्हेन एन ले लो या एम ले लो, डिवाइड में भी तो लिखिए जी सर, आपने सिर्फ ई नेट लिखा है। ई नेट अपॉन आर प्लस आर नेट लिख तो दिया, क्या लिखना है? ई बाई आर वाले एक बार, ईएमएफ नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अरे मैंने टोटल वैल्यू नहीं लिखी, ई नेट ये लिखा है केवल ये। ठीक है, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, फॉर्मूला ये लिखा है और कुछ नहीं लिखा। ये पीछे वाला ये टोटल ये नहीं लिखा मैंने, अरे ये नहीं लिखा मैंने, अभी केवल जनरल फॉर्मूला लिखा है, ई नेट अपॉन आर प्लस आर नेट। अब ई नेट की वैल्यू जो है ये टोटल है, वो अपन पुट कर देंगे बाद में अलग से निकाल के। वो पुट नहीं किया मैंने, ये पुट किया है ना। आप कंफ्यूज हो गए, इधर वाला ई नेट अपॉन आर नेट पे आ गए सब। व्हेन एम ले या एन, एन उधर लिए थे, एन ही ले लो। व्हेन एन सेल्स ऑफ सेम ईएमएफ आर connected in parallel combination, then देखो m सेल कनेक्टेड है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ऐसे बहुत सारे हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस में बहुत सारे कनेक्टेड है ना। ये E E E, ये R, मतलब ये n टाइम्स हो गए, R R, ये R n टाइम्स। करंट जो भी आ रही होगी I I I, तो ये टोटल I होगी। जितने भी हो तो करंट की बात करेंगे, ये अंदर I को हटा दो, NI हो जाएगी ऐसे तो। ठीक है, जल्दी करें, 8 मिनट बाकी है केवल, इसलिए जल्दी करना है। मुझे ये बताओ, जब एन सेल पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इनका ई नेट कितना आएगा? अरे ई नेट कितना होगा? केवल सिंगल सेल के इक्वल होता है ई के। हाँ, ध्यान रखना, when n cells are connected in n cells of same EMF, n cells of same EMF are connected, अरे लिख तो लिया, लेकिन मैं जो लिखना चाह रहा हूँ वो ध्यान रखो। आर कनेक्टेड, हटे ना यार, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, then the net EMF is equal to
single cell EMF, that is E net इक्वल्स टू कितना होगा E। अरे कहाँ से आया, कुछ समझ में आया? ये सिंगल सेल के इक्वल होता है, ये ध्यान रखना। E net EMF इससे निकाल के देख लो, यहाँ पे एन सेल वाला जो फॉर्मूला था E net अपॉन R net निकाल के देखना, इससे वही आएगा भाई। एन ई आप लोगे ऐसे बहुत सारे ले लिए आपने, ई ई ई ई, और यहाँ पे ये सबका सम ई। दो लेके देखूं मैं, दो लेके बताता हूँ आपको, दो से वही आ जाएगा अपने आप। ये हो जाएगा ई आर प्लस ई आर अपॉन आर प्लस आर, टू आर, मतलब टू के यहाँ टू लेके चल रहे हैं, तो ये टू ई आर अपॉन टू आर, ये टू बचा सिंगल सेल के इक्वल। ई नेट का फॉर्मूला है ना ई आर अपॉन ई टू आर वन, मैंने सबका सेम लिया, कोई दो ही मान के चल रहा हूँ। एन होंगे तो एन को भी सोल्व करोगे आप तो वो सिंगल सेल की तरह ही आता है उसका फॉर्मूला, ठीक है। तो इतने सारे कनेक्टेड है, लेकिन वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, केवल सिंगल सेल की तरह। उनका ईएमएफ सिंगल सेल के ईएमएफ के इक्वल होगा। फिर बात करें टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, पैरेलल में है तो 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस कितने एन टाइम्स है ना, तो कितना हो गया एन अपॉन आर, आर नेट, तो आर नेट कितना हो गया आर अपॉन एन, ये आया टोटल रेजिस्टेंस। वो इंटरनल था, अब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज, कितना हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस, ये तो बाहर वाले के साथ तो सीरीज में ही है, आर अपॉन एन। ये इक्वेशन नंबर 3। शॉट लेने हैं क्या, पहले आगे बढ़ो, अभी मेरे पे स्क्रीनशॉट से पहले यार एक चैट बॉक्स बंद कर दूंगा, बीच बीच में आता है इधर। पेज नंबर 3, मतलब इक्वेशन नंबर 3। अब नेट करंट निकाल लें। नेट करंट I इक्वल्स टू नेट ईएमएफ कितना है E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R अपॉन N, यही आया ये नेट करंट, टोटल करंट। अब इसमें भी वही फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, इफ पहले क्या लिया था R स्मॉल लिया था ना, यहाँ पे R किसी को भी ले लो, तो मैंने R इज वेरी वेरी लेस देन कंपेयर टू R अपॉन N, देन किसको नेगलेक्ट कर दें, कैपिटल R को, तो I इक्वल्स टू E अपॉन R अपॉन N बचा, यानी कि N E अपॉन R। यहाँ पे ध्यान दो बेटा, यहाँ पे कैपिटल R को आपने नेगलेक्ट किया है, तो मैक्सिमम करंट फाइंड हुई है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में इंटरनल रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करने पे मैक्सिमम करंट फाइंड हुई थी। ध्यान रखना 1 मार्क्स का क्वेश्चन जनरेट होता है कि सीरीज में कब मैक्सिमम होती है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट, व्हेन यू फाइंड द मैक्सिमम करंट, ठीक है। यहाँ पे कब आई, जब आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट किया है। एंड टाइम्स ऑफ करंट ड्यू टू सिंगल सेल, ठीक है। और सेकंड लेके चलोगे तो सेकंड क्या है, इफ R is very very greater than R upon N, then I equals to E upon R, क्योंकि वो तो नेगलेक्ट हो ही गया। ये यहाँ पे ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले ही बोल दूं 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है ये कि इनमें मैक्सिमम करंट कब होगी, किस किस में कब कब मैक्सिमम करंट होगी। सीरीज में तो कब होती है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को आप नेगलेक्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन में इंटरनल रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करते हो, देन मैक्सिमम करंट। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में व्हेन यू नेगलेक्ट द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, देन यू फाइंड द मैक्सिमम करंट।
ठीक है, ये सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सेल का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स था 5 मार्क्स या 3 मार्क्स में डिपेंड करता है, वो इसके साथ और भी क्वेश्चन पूछता है तो 5 मार्क्स में देता है, और यही पूछे केवल कॉम्बिनेशन ही तो 3 मार्क्स में पूछे। आते हैं अब किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ क्या होता है? किरचॉफ लॉ स्क्रीनशॉट, हाँ स्क्रीनशॉट वाले रेडी रह जाए पहले। स्क्रीनशॉट वाले स्क्रीनशॉट लेफ्ट हो सकते हो, हाँ जिनके लेफ्ट हो सकते हो बेटा, टाइम तो हो गया, स्क्रीनशॉट में बहुत टाइम लग जाएगा, तो बहुत सारे तो पेज है। पेज नंबर 1, स्क्रीनशॉट वाले रेडी रहे, पेज नंबर 1। और जिनको लेफ्ट होना है वो लेफ्ट हो सकता है, पेज नंबर 2। पेज नंबर 3। पेज नंबर 4। पेज नंबर 5। हाँ बेटा, यस सर, हाँ बोलिए। 6, 7, 8, 9, 10। भाई बेटा, जिस एमडी नाजिर, मोहम्मद नाजिर क्वेश्चन उस टॉपिक पे करेंगे ना जिस पे आते हैं, ये तो डेरिवेशन है। वैसे जो ओल्ड क्वेश्चंस वगैरह है ना जो आते हैं, वो लास्ट में या पहले मैं करवा देता हूँ, जो ज्यादा तो नहीं करवाता, मुझे भी पता है, लेकिन लिमिटेड तो वही जाता है ना। 12, 13, थोड़ी स्पीड बढ़ाए स्क्रीनशॉट के लिए। सर एग्जाम्पलर से बोर्ड हो जाएगा, एग्जाम्पलर कर लो, एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर कर लो। 14, 14, 15, 15, 16, 16, बस 16 इधर, ठीक है। राधे राधे। हाँ ये भी चल जाएगा, आर्यमन, आर्यन चल जाएगा।